जय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे माँ नर्मदा के प्रकटोत्सव उत्सव के बारे में। हमें उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या दान पुण्य करने से, हमें क्या पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, आदि सारी जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने ही रहिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर साल की तरह माघ महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को माँ नर्मदा का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। यानी कि इसी दिन ऐसा मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि इसी दिन माँ नर्मदा का इस पृथ्वी लोक में वो अवतरण हुआ था उनका। यानी कि माँ नर्मदा इस पृथ्वी लोक पर माँ गंगा की तरह इस पृथ्वी लोक पर आई थी। उसी तिथि से हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को माँ नर्मदा प्रकट उत्सव मनाया जाता है। चूँकि इस बार यह 4 फरवरी को दिन मंगलवार को पड़ रहा है सप्तमी तिथि। इस स्थिति में हमें इस तिथि के अनुसार हमें इस दिन 4 तारीख को ही माँ नर्मदा का प्रकट उत्सव मनाना होगा। कहते हैं इस दिन हम अगर नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं तो हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हमें इस दिन हमें माँ नर्मदा के जल में स्नान करना चाहिए। माँ नर्मदा को हमें पुष्प, हल्दी, कुमकुम, रोली, चुनरी इत्यादि हमें अर्पण करना चाहिए। और माँ नर्मदा से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई है उन्हें आप माफ़ कीजिए, उन्हें आप क्षमा कीजिए, और हम अब आपके शरण में आते हैं, हमारा कल्याण कीजिए। ऐसा हमें माँ नर्मदा से प्रार्थना करके माँ नर्मदा नदी में 5 बार, 7 बार, 11 बार डुबकी लगाना चाहिए। और इस दिन हमें 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 गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस तरह से अगर आप हम करते हैं तो हमारे समस्त पापों का वो माँ नर्मदा भगवती निराकरण कर देती हैं, समस्याओं का समाधान कर देती हैं। और हम जब भी हम अब देह त्यागेंगे हम मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होंगे, यानी कि हम सीधे वैकुंठ लोक को जाएंगे। माँ नर्मदा के जल से निकला हर एक कंकड़ शंकर माना गया है, और उसी कंकड़ को नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि नर्मदा के जल से एक कंकड़ भी अगर आप निकाल कर उसे पूजते हो तो वह शंकर बन जाता है। उसे फिर किसी प्राण प्रतिष्ठा पूजा विधान की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इस प्रकार आप जब भी वहाँ जाएं तो महादेव को अवश्य लेकर आएं घर में, और कहते हैं कि इन महादेव का पूजा घर में लाकर कीजिए ना कीजिए, जल चढ़ाइए ना चढ़ाइए, आप मात्र इनका दर्शन कर लेते हैं तो आपको पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए घर में, हर एक घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग तो रखना ही चाहिए। महादेव भोले हैं, भाले हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार आप जाइए, और नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश अमरकंटक में है। वहाँ माँ नर्मदा, वही कुंड से माँ नर्मदा का वहाँ से उद्गम हुए हैं, वहीं से वो प्राप्त हुई हैं, वहीं से निकली हैं। तो आप जाइए, उनकी आराधना कीजिए, डुबकी लगाइए, समस्त पापों से, रोगों से, कष्टों से मुक्ति पाइए। तो बोलिए हर हर नर्मदे, हर हर गंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें, आप आगे बढ़िए, जीवन में उन्नति कीजिए, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।